Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says two identical non-conducting solid spheres of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless strings of same length at equilibrium. The angle alpha between the string is alpha. The spheres are now immersed in dielectric liquid of density 800 kg per meter cube and dielectric constant 21. If the angle between the strings remains the same after the immersion, then A option, electric force between the spheres remains unchanged. Electric force between the spheres reduces. Mass density of the spheres is 840 kg per meter cube. The tension in the strings holding spheres remains unchanged. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, ठीक है, उनको इस तरीके से हैंग आउट कर दिया था। लेट्स सपोज कि परपेंडिकुलर है, दोनों का हमने हैंग कर दिया है, सो वो कुछ इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहे हैं, जिनके मास और चार्ज सेम है और जो स्ट्रिंग है उसका मास यहाँ पर निग्लिजिबल बोला गया। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा, यानी कि ये जो एंगल है ये किस बराबर है, अल्फा के बराबर है। और साथ साथ इन स्पीयर को आप क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में जिसकी डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब के बराबर है इमर्स किया जाता है, डुबो दिया जाता है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 के बराबर है। सो जो बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स रहता है आफ्टर द सेम टाइम ऑफ इमर्सन। सो यदि हम ऑप्शन को चेक करें तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पीयर्स की बात हो रही है। सो हम यहाँ पर फाइंड आउट करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पे सबसे पहले तो हमें न्यूटन्स लॉ का यूज करना होगा, दैट इज नेट फोर्स along vertical or horizontal, it must be equals to 0. देन सेकंड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं बाय एंड फोर्स का, एफ बी इज इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स ऑफ वॉल्यूम टाइम्स ऑफ जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो यदि हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो यदि ये एंगल अल्फा है और दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ये जो एंगल है ये अल्फा बाय 2 हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो ये वाला एंगल भी अल्फा बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। अब इस स्फीयर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स ड्यू टू वेट क्या हो जाएंगी, mg, और इस डायरेक्शन में ड्यू टू चार्ज, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने इनको डायलेक्ट्रिक लिक्विड में डाला है, सो इन पर लगने वाली जो फोर्स होंगी वो हो जाएंगी एफ के बराबर, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही होंगी वो हो जाएंगी टेंशन। सो चूंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात की गई है, सो द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी स्फीयर इज लेसर, बट by Coulomb's law the force due to sphere to another remains the same. So we will talk about the equilibrium condition. So in इक्विलिब्रियम यदि हम टेंशन के दो कंपोनेंट लिखें, सो एक हो जाएगा टी साइन ऑफ अल्फा बाय 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट टी कोसाइन ऑफ अल्फा बाय 2। सो वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्सेस है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, that is 2 t cosine of alpha by 2 is equals to mg। उस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, t साइन ऑफ अल्फा बाय 2 is equals to f। नाउ आफ्टर इमर्सन, जैसे ही हम इनको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में इमर्स करेंगे, सो आफ्टर immersed in
लिक्विड में इमर्स करने के बाद एज गिवन नो चेंज इन अल्फा, अल्फा में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन लिक्विड में जैसे ही हम इस स्फीयर को इमर्स करेंगे, सो उस लिक्विड के द्वारा एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होंगी, जिसको हम बोल देंगे बॉयंसी फोर्स। सो उस कंडीशन में वर्टिकल डायरेक्शन में जो लगने वाली फोर्स है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, टी कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ एफ बी। और एफ बी के लिए हमने कंसेप्ट में फॉर्मूला लिख रखा है वी टाइम्स ऑफ रो टाइम्स ऑफ जी। सो एज पर द क्वेश्चन डेंसिटी देखिए हमें दे रखा है 800 kg पर मीटर क्यूब की इक्वल। और सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें जो फोर्स लग रही होंगी साइन टी साइन ऑफ अल्फा बाय 2, ये किसकी इक्वल हो जाएंगी फिर, एफ डिवाइडेड बाय ई आर की, वेयर ई आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंडिकेट करता है। सो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू इमर्सन इन डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। सो अब हम इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। सो हमें मिल जाएगा एम जी बाय एफ इज इक्वल्स टू एम जी माइनस में वी रो जी डिवाइडेड बाय एफ डिवाइडेड बाय ई आर। से यहाँ से 1 बाय ई आर, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस रो बाय डी। डेंसिटी ऑफ स्फीयर को इंडिकेट करता है। सो बेसिकली इट इज अ डिफरेंट फॉर्मूला विच आई एम यूजिंग हियर फॉर 1 बाय ई आर। तो चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ई आर के लिए 1/21 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 800 डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पर डी डेंसिटी ऑफ स्फीयर को इंडिकेट करती है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसी डेंसिटी डी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो ये कितना हो जाएगा, 800 डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/21। So d by 800 is equals to 21/21 minus of 1. So finally d which comes out equals to 840 kg पर मीटर क्यूब की इक्वल। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द नेट फोर्स लॉ एंड बायंसी फोर्स। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए चूंकि बोला जा रहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर वो लेसर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स इज लेसर बट by Coulomb's law, by Coulomb's law, the force due to one sphere to another remains same। ये सेम ही रहेंगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि जब हम इनको डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में इमर्स करते हैं सो जो एंगल अल्फा है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। यानी कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन पर लगने वाली फोर्स इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, सो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो इट विल रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि ऑप्शन ए भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।